दोस्तों इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, जहां पर इन्फ्लेशन की वजह से हर साल हमारा पैसा 6 से 7% कम हो जाता है। यानी अगर हमारे बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं तो एक साल बाद बिना कुछ किए उस 100 रुपए की वैल्यू 94 रुपीज हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग अपना पैसा एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जहां पर हमें हर साल 6 से 7% की रिटर्न मिलती है, जो कि इन्फ्लेशन के बराबर होती है। यानी एफडी में हमारा पैसा बढ़ता नहीं है, बस जो चीज आज हम 100 रुपए में बाय कर सकते हैं वही चीज आज से एक साल बाद भी हम 100 रुपए में ही बाय कर सकते हैं, और यहां पर 0% रिस्क होता है। इसके बाद हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें हर साल 9 से 10% की रिटर्न इजीली मिल सकती है। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे खास बात यह है, अगर कोई महामंदी का दौर आता है तो उस मुश्किल टाइम में गोल्ड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कोविड के टाइम में गोल्ड ने 12% की रिटर्न दी थी। इसके बाद आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको हर साल 8 से 12% की रिटर्न इजीली मिल सकती है। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए। यहां पर आप 500 या 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर रिस्क ज्यादा होता है तो आपको 12 से 15% की रिटर्न इजीली मिल सकती है, और यहां पर आप सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप जिस फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और चार्जेस कम होने चाहिए। इसके बाद आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। यहां पर आपको कितनी रिटर्न मिलेगी ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं और जिनमें रिस्क कम होता है, तो आपको हर साल 10 से 12% की रिटर्न इजीली मिल सकती है। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो कंपनीज ना तो बहुत बड़ी होती हैं और ना ही बहुत छोटी होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क के साथ 14 से 15% की रिटर्न इजीली मिल सकती है। और अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो कंपनीज बहुत छोटी होती हैं और जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, तो आपको हर साल 18 से 20% की रिटर्न इजीली मिल सकती है। इसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम। यहां पर प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है, जिसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यहां पर आपका पैसा बहुत कम टाइम में मल्टीप्लाई भी हो सकता है और यहां पर आपका पैसा बहुत कम टाइम में जीरो भी हो सकता है। जैसे बिटकॉइन ने पिछले 10 साल में एवरेज 200% की रिटर्न दी है और एथेरियम ने पिछले 5 साल में एवरेज 150 से 200% की रिटर्न दी है। इसके बाद हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें हर साल 20 से 25% की रिटर्न इजीली मिल सकती है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट जैसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और अगर हम गिरती मार्केट में स्टॉक्स को बाय करते हैं तो हम इससे ज्यादा रिटर्न भी ला सकते हैं। इसके बाद आप ट्रेडिंग में पैसा लगा सकते हैं, जहां पर 90% लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने में सालों की मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इसे एक बार सीख जाते हैं तो इंडिया के अंदर इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। दोस्तों एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, अगर हमने हर महीने 10,000 रुपए इन सभी में इन्वेस्ट किए तो 10 साल बाद हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी। 10 साल बाद हम एफडी में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी वैल्यू 7% के हिसाब से 17,40,000 रुपए हो जाएगी। गोल्ड में 10% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 20,65,000 रुपए हो जाएगी। रियल एस्टेट में 12% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 23,23,000 रुपए हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में 15% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 27,86,000 रुपए हो जाएगी। लार्ज कैप कंपनीज में 12% के हिसाब से वापिस 23,23,000 रुपए, मिड कैप में 15% के हिसाब से 27,86,000 रुपए, स्मॉल कैप में 20% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 38,23,000 रुपए, स्टॉक्स में 25% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 53,28,000 रुपए हो जाएगी। क्रिप्टो में 200% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 615 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन क्रिप्टो और ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां पर आप अपना पैसा सोच समझ कर लगाना। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।